Now our next topic is measuring temperature. Okay, two scales are commonly used for measuring temperature. दो स्केल यूज़ होते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए. फर्स्ट इज़ द सेल्सियस स्केल, फर्स्ट इज़ सेल्सियस स्केल, ठीक है, एंड द सेकेंड इज़ फारेनहाइट स्केल. एंड द मीट्रिक सिस्टम यूजेज द सेल्सियस स्केल. मीट्रिक सिस्टम कौन सा स्केल यूज़ करता है? सेल्सियस स्केल. ठीक है, सेल्सियस स्केल ऐसे डिनोट होता है, डी सी डाल के ऊपर ये छोटी सी ज़ीरो, मतलब डिग्री होता है इसका मतलब सेल्सियस डिग्री. ठीक है, और फारेनहाइट स्केल एफ डाल के ऊपर ये छोटी सी ज़ीरो, ये क्या है? डिग्री है, डिग्री फारेनहाइट डिग्री. ठीक है, जहाँ डिग्री फारेनहाइट. ओके, नाउ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितने पे होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे. एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, नाउ अगर ऊपर ये छोटा सा 0 है, नीचे C है, तो ये कैसे रीड होएगा? एज अ डिग्री सेल्सियस. क्या लिखा है? इसका मतलब क्या है? डिग्री सेल्सियस. अगर ऊपर छोटा सा 0 है, नीचे F लिखा है, तो ये क्या है? डिग्री फारेनहाइट. ओके, this is degree Fahrenheit, this is degree Celsius. Now freezing point of water, freezing point of water क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस, जिस पे वाटर फ्रीज होता है. ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस. एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? जिस पे वाटर बॉयल होएगा, दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, 0 डिग्री सेल्सियस. अगर सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, फारेनहाइट में कितना होएगा? 32 डिग्री फारेनहाइट. अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस है, तो फारेनहाइट में कितना होएगा? 212 डिग्री फारेनहाइट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर. आप जब बीमार होते हो तो थर्मोमीटर से मेजर करते हैं ना टेम्परेचर की, कितना टेम्परेचर हो गया है. तो ये क्या है? हमारे पास थर्मोमीटर है. ठीक है, ए क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ यूज फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर. ओके, क्लिनिकल थर्मोमीटर किसके लिए यूज़ होता है? बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए. द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. जो इसकी रेंज होती है क्लिनिकल थर्मोमीटर की, ठीक है, वो किस में होती है? 35 डिग्री सेल्सियस और 42 डिग्री सेल्सियस पे होती है. द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज़ अ 37 डिग्री सेल्सियस. अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है तो वो कितना होएगा? 37 डिग्री सेल्सियस. अगर 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया आपकी बॉडी का टेम्परेचर, तो आपको क्या होएगा? फीवर होएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज मेजरिंग एयर टेम्परेचर. एयर टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम. एयर टेम्परेचर है ना जो जिसमें टेम्परेचर एयर का हम मेजर करते हैं. ठीक है, एयर टेम्परेचर टाइम टू टाइम वेरी करता है. सो थर्मोमीटर यूज टू मेजर एयर टेम्परेचर हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. नाउ वी हैव टू गिवन दिस टेबल. टेम्परेचर कंडीशंस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस. अगर हमारे पास टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस होएगा, देन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे होएगा, देन क्या होएगा? वेरी कोल्ड. वेदर क्या होएगा? वेरी कोल्ड. अगर 0 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, देन क्या होएगा? कोल्ड. ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 10 डिग्री सेल्सियस तक कितना होएगा? कोल्ड होएगा वेदर. अगर 11 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक है, देन क्या होएगा? कूल होएगा वेदर. इफ़ वी हैव टू गिवन 21 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस, देन वेदर क्या है? माइल्ड है. ठीक है, इफ़ टेम्परेचर इज़ 26 डिग्री से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक है, देन वेदर क्या है? वार्म. अगर टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या है? वेरी हॉट है वेदर. ओके, अगर 36 डिग्री से लेके 40 डिग्री सेल्सियस तक है, तो वेरी हॉट है. जैसे गर्मियों में होता है ना, द टेम्परेचर 39, 40 से भी ऊपर भी चला जाता है. ठीक है, तो ये गर्मियों वाला टेम्परेचर है. ठीक है, अबव 40 डिग्री सेल्सियस, अगर 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है ना, तो कितनी गर्मी होती है? दैट इज़ एक्सट्रीमली हॉट वेदर. Okay, with the help of this we solve this exercise. Now exercise 11.11, tick the most appropriate temperature. हमने इसका टेम्परेचर को टिक करना है. ठीक है, फर्स्ट इज ए बॉल ऑफ सूप. सूप है इस बॉल में. नाउ मोस्ट अप्रोप्रिएट टेम्परेचर है ना, सोप और बाउल है. ठीक है, बाउल में सोप है. जब बाउल में सोप हम बनाते हैं, ठीक है, तो कितना होता है? ज़्यादा गर्मी होता है ना, तो ये किस में आएगा? 20 डिग्री सेल्सियस में आएगा, जब 55 डिग्री सेल्सियस में आएगा. देखो 22 डिग्री सेल्सियस अगर इस हम टेबल से देखें,
इस टेबल से चेक करें, अगर 20 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पे आ रहे हैं, वो तो क्या होएगा, कूल होएगा, ठीक है, मतलब ठंडा होएगा। यहाँ पे टेम्परेचर अभी क्या है 55 डिग्री, सेकेंड वाला 55 डिग्री सेल्सियस है, 55 डिग्री सेल्सियस वाला गर्म होता है, ठीक है। तो किसको टिक करेंगे, ये वाला तो कोल्ड में चला जाएगा, ये वाला हॉट में आएगा, क्योंकि सोप तो बाउल में हॉट ही होएगा ना। नाउ आइस क्यूब्स का हमारे पास टेम्परेचर क्या होएगा 0 डिग्री सेल्सियस, ओके, ये 0 डिग्री सेल्सियस होएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे तो हॉट हो जाएगा, मेल्ट ही हो जाएंगी, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। नाउ एन आइसक्रीम का क्या होएगा, हमारे पास आइसक्रीम क्या होती है, कूल होती है ना, ठीक है, वो किस में आएगी 11 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस में क्या होगी, कूल होएगी, जो कोल्ड होएगी, ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस, ओके। नाउ है ए फीवरिश पर्सन का हमारे पास क्या होएगा टेम्परेचर, अगर फीवर हुआ है आपका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस थोड़े ना होएगा, 30 डिग्री सेल्सियस तो नॉर्मल में आ जाता है, 39 डिग्री सेल्सियस, इसको टिक करो। नाउ बच्चे चेक इट अगेन, दिस 1 डिग्री सेल्सियस, इसका ना 1 डिग्री सेल्सियस आएगा, 15 डिग्री सेल्सियस नहीं आएगा, 1 डिग्री सेल्सियस आएगा, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस 0 से 10 डिग्री सेल्सियस में हमारा क्या है, कोल्ड होती है ना आइसक्रीम, तो 1 डिग्री सेल्सियस आएगा, ठीक है। 0 से लेके 10 तक अगर टेम्परेचर है तो वो कोल्ड में आता है, तो इसका आंसर क्या होएगा 1 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आइसक्रीम कोल्ड है, ओके। नाउ बी पार्ट इज रीड दीज टेम्परेचर्स, हमने ये टेम्परेचर्स रीड करने हैं, ये हमें थर्मोमीटर दिए हैं, हमने बताना है कि कितना टेम्परेचर हुआ है। ये जो ना ये ब्लैक सी लाइन जा रही है ना, यहाँ तक हमने रीड करना है टेम्परेचर, यहाँ तक देखो कितना हो गया 10 के बाद ये छोटी छोटी लाइंस काउंट करो, 11, 12, 13, 14, 15, कितना हो गया 15 डिग्री सेल्सियस। नाउ इसमें हमने ये ब्लैक सी लाइन है जो बीच में यहाँ तक जा रही है, तो हमने यहाँ तक टेम्परेचर देखना है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 35 होएगा, यहाँ पे 40 है, 40 के बाद अभी लाइन काउंट करो, 41, 42, 43, 44, 45, 46, ठीक है। सिमिलरली यू विल सॉल्व थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, ओके। नाउ वी विल सॉल्व सी एंड डी पार्ट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 11.11 पार्ट सी, दैट इज convert the following temperature to Fahrenheit, डिग्री Fahrenheit, ओके। डिग्री Fahrenheit में हमने कन्वर्ट करना है, टेम्परेचर इज गिवन इन डिग्री सेल्सियस में गिवन है, हमने किस में कन्वर्ट करना है, टेम्परेचर किस में कन्वर्ट करना है, Fahrenheit में करना है। इसके लिए हमारे पास एक मेथड है, ठीक है, इसके हमारे पास स्टेप्स होते हैं, आई हैव रिटन हियर स्टेप 1 इज मल्टीप्लाई बाय किस नंबर के साथ करना है, मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या करना है 9। देन करना है स्टेप 2, जो आपको गिवन नंबर है, गिवन नंबर को हम मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे। देन उसके बाद जो आंसर आ गया स्टेप 2 क्या है, डिवाइड बाय 5, डिवाइड किसके साथ करना है, डिवाइड बाय 5, ओके। देन स्टेप थर्ड इज जो आंसर आ गया 5 के साथ डिवाइड करके उसमें हमने ऐड करना है, ऐड क्या करना है 32, ये आपको ना याद करने पड़ेंगे ये वाले स्टेप्स, ठीक है। कि स्टेप 1 है मल्टीप्लाई बाय 9 एंड स्टेप 2 है डिवाइड बाय 5 एंड स्टेप 3 है ऐड बाय 32, ओके। ये आपने लर्न करना है, ठीक है, फॉर्मूला ही लगा लो इसको, ठीक है। नाउ फर्स्ट हमें गिवन है, देखो अप्लाई कैसे करना है फॉर्मूला, you have to given 20 degree Celsius here, okay। first step क्या है, step 1 is what is our step 1, multiply by 9, जो हमें दिया है 20 नंबर 20 डिग्री, ठीक है, 20 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ, ठीक है। इसको रीड करना कैसे करना है 20 डिग्री सेल्सियस, ओके। ये ऊपर छोटी सी 0 का मतलब क्या है डिग्री, 20 डिग्री सेल्सियस, 20 मल्टीप्लाई बाय 9, 20 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करो, व्हाट वी गेट 180। नाउ स्टेप 2 इज डिवाइड बाय 5, जो हमारा आंसर आ गया इसको क्या करना है 5 के साथ डिवाइड करना है, ऐसे ही डिवाइड करके देखोगे फिर आप, ठीक है। कितना आ गया 36, डिवाइड करके हमारा कितना आ गया, व्हाट वी गेट 36, so you will write here 36, okay। now step 3
32 इसमें ऐड करो, व्हाट वी गेट 6 + 2 8, 3 + 3 6, व्हाट वी गेट 68। जो फाइनली ये 68 आ गया, दैट इज 68 डिग्री फारेनहीट। ये किस में चेंज हो गया? फारेनहीट में। ठीक है, यही करना था ना हमने कि टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस को किस में चेंज करना था? फारेनहीट, डिग्री फारेनहीट में। डिग्री फारेनहीट में कितना आ गया आंसर? 68 डिग्री फारेनहीट। ओके, now similarly you will solve second sum. Okay, I will solve third sum. Now third sum is you have to given 75 डिग्री सेल्सियस। 75 डिग्री सेल्सियस गिवन है, इसको फारेनहीट में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट स्टेप 1 इज मल्टीप्लाई बाय 9। 75 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 9 के साथ। साइड पे मल्टीप्लाई करके देखो, व्हाट वी गेट 9 7 63, 63 + 4 is 67, 675. Okay, by multiplying we get 675. Now step 2 is divide by 5. Now 675 divide by 5, जो आंसर आ गया उसको किसके साथ डिवाइड करना है? 5 के साथ। व्हाट वी गेट 675 को 5 के साथ डिवाइड करो, 135। व्हाट वी गेट 135। Okay, now step third is you will add in 135 32. Okay, add 135 by 32। ठीक है, ऐड करना है 32। 135 में 32 ऐड करो, व्हाट वी गेट 5 2 7 3 3 6 1, 167। 167 डिग्री फारेनहीट इज आंसर। ओके, सिमिलरली यू विल सॉल्व फोर्थ पार्ट। ओके, now our next conversion is part D, convert the falling temperature to degree Celsius। अभी हमने टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। now you have to given temperature in फारेनहीट, डिग्री फारेनहीट। डिग्री फारेनहीट में गिवन है, आपने डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। जब डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो उसका मेथड ये है हमारे पास। इसके भी 3 स्टेप्स हैं हमारे पास। स्टेप 1 इज सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट क्या करना है? सब्ट्रैक्ट 32 माइनस 32। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 32 एंड मल्टीप्लाई बाय क्या करना है? यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पे क्रॉस साइन लिख लो, मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, एंड डिवाइड बाय 9। समझ गए? ये हमारा क्या है मेथड? कौन सा मेथड है? डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने का। ओके, सब्ट्रैक्ट 32 करना है, मल्टीप्लाई बाय 5 करना है स्टेप 2 में, एंड स्टेप 3 में क्या करना है? डिवाइड बाय 9। ओके, ये आप तीनों स्टेप्स लर्न करोगे। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला लर्न करना है। ओके, नाउ फर्स्ट सम इज 149 डिग्री फारेनहीट। यू विल कन्वर्ट 149 डिग्री फारेनहीट टू डिग्री सेल्सियस। ओके, फर्स्ट स्टेप 1 इज सब्ट्रैक्ट 32। किसमें से सब्ट्रैक्ट 32 करना है? फ्रॉम 149। 149 माइनस 32, व्हाट वी गेट 4 minus 3 1 1, 170। Okay, now step 2 is multiply by 5। जो आंसर आ गया 117 मल्टीप्लाई बाय 5। 117 मल्टीप्लाई बाय 5, व्हाट वी गेट 585। 585। नाउ स्टेप थर्ड इज डिवाइड बाय 9। जो आंसर आ गया दैट इज डिवाइड बाय 5। ओके, डिवाइड बाय 5। डिवाइड कर लो अभी। वन 100 क्या आ गया? इसको डिवाइड करके 117 डिग्री सेल्सियस। ओके, दिस इज अवर आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट।